तो देखिए, मैंने 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट और 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं और मेरा आज लास्ट टेस्ट है मतलब सबग्रुप टेस्ट का, फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। यदि कोई सबसेट H जो है वो फाइनाइट सेट है तो उसको चेक करने के लिए कि वो सबग्रुप है कि नहीं, उसके लिए कौन फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट है, जो कि स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि लेट H be a non-empty finite subset of group G। द H मैंने G में से कोई सबसेट लिया, वो फाइनाइट था। इफ़ H is closed under the operation of G then H is सबग्रुप ऑफ G। मतलब कि फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट में केवल हमको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी होती है। यदि मैंने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो H है वो G का सबग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको प्रूफ करेंगे बाय 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से एक क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखा है तो हमको सिर्फ इसमें दिखाना है कि A इनवर्स है कि नहीं। क्योंकि 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट कहता है कि पहला क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और दूसरा इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो क्लोजर तो दे रखा है तो हमारे लिए आसानी होगा कि A इनवर्स दिखा दे कि H में है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए A इनवर्स के लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो यदि मैं A बराबर E लेता हूँ, ठीक है, A बराबर E लूँगा तो इसका मतलब कि A इनवर्स एप्सिलॉन H है तो A इनवर्स भी H में होगा। तो इसको हल करेंगे तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी A इनवर्स बराबर में H, तो E हमारा H में बिलोंग कर गया। देखिए तो इसमें है तो आपका कि A बिलोंग्स कर रहा है H में। ठीक है, यदि A इनवर्स मैं दिखा दूंगा H में है तो ही ना आएगा कि A इंटू में A इनवर्स बराबर में मतलब इक्वल टू में E। ठीक है, तो A बराबर E कब आएगा, जब इनवर्स रहेगा। तो हमको तो वही चेक करना है, तो A बराबर E हम नहीं ले सकते हैं इसलिए अभी। ठीक है, इसका मतलब हम A नॉट इक्वल टू E पे चेक करेंगे। ठीक है, A नॉट इक्वल टू E पे चेक करेंगे कि इनवर्स है कि नहीं। ठीक है, यदि इनवर्स एक्सिस्ट कर जाएगा तो इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो मैं H में से एक एलिमेंट्स A लिया, G में से लिया H का एक एलिमेंट्स A। ठीक है, तो मैं A लूँगा H में से। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि एक बार और A ले लिया H, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, A स्क्वायर H में होगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। A इंटू में A एप्सिलॉन H ये होगा ना। ये A स्क्वायर मतलब कि मल्टीप्लाई ना समझिए, बल्कि वो एक ऑपरेशन है, कोई सा भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। ठीक है, इस प्रकार से मैं A को एक बढ़ाता जाऊँगा तो वो भी H में ही रहेगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। के क्लोजर प्रॉपर्टी बच दे रखा है, इसका मतलब कि हमारा A भी H में होगा, A स्क्वायर भी H में होगा, A क्यूब भी H में होगा, एंड सो ऑन A की पावर n, एंड इसके आगे भी जो n+1 तक सारे H में होंगे, ये सारे H में होंगे बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है H, और वो क्या है, सब ग्रुप है, मतलब कि उस सेट का ग्रुप से ही लिया गया सबसेट है G का। ठीक है, तो ये जो है इसको मैं मान लेता हूँ, जो ये सेट मिला हमको ये इतना, इसको S मान लेता हूँ मैं आसानी करने के लिए। तो S बराबर क्या क्या मिला था हमारा, A
ए स्क्वायर ए क्यू डॉट 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 ए एन, एंड ये भी आगे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे एच। ठीक है, तो बेसिकली हमको दिखाना है कि जो ये है ए से सेट, देखिए तो ये कहाँ, पता नहीं कहाँ तक है, ये कहाँ तक है, और ये किसका सारे सेट लिया मैंने, एच में से लिया, इसलिए एच क्या होगा, सबसेट होगा एच का, और एच हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है, और एच दिखा रहा है कि इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि पता ना कहाँ तक है, तो ये फाइनाइट बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एच में ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें जो कि हम आगे ऐसा करेंगे कि जो पहला पावर है ए की पावर, आगे करने पर वापस एक जो आंसर आ रहा है रिपीट होने लग रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम दिखाएंगे कि आखिर ये फाइनाइट सेट तो रिपीट करेगा ही करेगा। मतलब कि जैसे ए की पावर क्यूब बराबर जो आंसर आया, सपोज कीजिए कि 4 आ गया, तो ए की पावर 3 से ग्रेटर देन में कोई ना कोई इसमें संख्या ऐसी होगी, मान लीजिए वो सपोज कीजिए एम है, जो कि ग्रेटर देन है एम, ए 3 एम, उसको भी अगर ए की पावर एम करते हैं तो आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि आगे जाने पर रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये तो फाइनाइट बोल रहा था, ये इनफाइनाइट मतलब कि सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जबकि इसके हिसाब से तो ये हमारा क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट होगा, तो सपोज करते हैं हमारा क्या, आगे इधर हल करता हूँ कि आगे ए की पावर आई, ये करते हैं कि जो पहला है इधर जो छोटा वाला है वो आई है, और आगे जो x के बराबर आ रहा है फाइनाइट सेट की वजह से वो j है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमारा एक बड़ा होगा पावर, तो मान दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, मान लीजिए i बड़ा है, i ग्रेटर देन j है। ठीक है, मतलब कि जो j का जो आंसर आया वो i जो 3 पे आया वो i ग्रेटर देन j, मतलब उसके 3 के आगे का कोई ऐसा पावर मिल रहा है हमको कि जो 1/3 फाइंड करने पर वापस वही आंसर आ रहा है बाई दिस, जो ये मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ए की पावर j है, ए की पावर i है, यदि मैं ए की पावर माइनस j से दोनों तरफ गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, ए की पावर i इंटू में ए की पावर माइनस j, तो इधर भी करेंगे तो ए की पावर j और ए की पावर माइनस j, इसके इनवर्स से दिखाया होगा, आइडेंटिटी यहाँ पे होगा। इसका मतलब कि ए की पावर i माइनस j इक्वल टू में आइडेंटिटी आया। ठीक है, ये हुआ हमारा यहाँ तक, जहाँ पर i ग्रेटर देन j है, वो सब लिख रखा है मैंने पहले से। ठीक है, तो ये i ग्रेटर, ये तो दे रखा है कि i ग्रेटर देन j है, तो ये इम्प्लाई करता है कि i माइनस j ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एक और मैंने किया था कि a नॉट इक्वल टू e था। ठीक है, तो इसका मतलब कि e नहीं होगा, इसका मतलब कि i माइनस j में से j में एक और एलिमेंट्स होगा जो कि एक्स्ट्रा है, तो i माइनस j नॉट इक्वल टू 1, तो ये 1 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एलिमेंट्स मैंने पहले से हटा दिया है, e को e नहीं लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि i माइनस j क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। एक तो e था, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 1, और एक ये 2 होगा। ठीक है, या 2 से इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा i माइनस j। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, तो आइडेंटिटी को छोड़ देते हैं। ए की पावर से पहला एलिमेंट ए की पावर 0 वाला हमारा आइडेंटिटी है, तो ए की पावर 1 में जो आंसर आया, तो यहाँ पर एक तो मान लीजिए 1 हो गया, तो 1 से बड़ा ही कोई ले रहा है, तो जो आएगा आंसर वो तो 1 तो नहीं होगा, हटाया तो 2 से बड़ा ही आना चाहिए आंसर ना, तो 2 से बड़ा मैंने किया आगे, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया। तो इसका आंसर क्या आया था, ए की पावर i माइनस j का e यहाँ तक हो गया, ए की पावर i माइनस j इक्वल टू e आया था,
इसका मतलब कि आइडेंटिटी आ गया तो ई हमारा एच में बिलोंग कर गया। ठीक है, एच आइडेंटिटी बिलोंग कर गया और एच हमारा सबसेट है एच का, तो मतलब कि आइडेंटिटी ई हमारी एच में आ गई। इसको हल करके मैंने दिखाया आपको। अगर ग्रेटर देन 2 में भी इसका आंसर देखिए आइडेंटिटी आया था, तो इसलिए आइडेंटिटी हमारा हो गया। इसमें आइडेंटिटी हो गया तो अब हम दिखाएंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्वर्स मतलब क्या होता है, जैसे ये ए की पावर आई माइनस जे और आइडेंटिटी आया था, तो इसमें यदि ए का कोई तो मल्टीपल है इसमें जो कि इसका इस चीज़ का इन्वर्स है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें से एक चीज़ का एक कम कर देंगे, एक कम कर दिया तो ए आई माइनस जे माइनस 1 इंटू में यदि ये हमारा आइडेंटिटी आ जाता है तो हम बोल देंगे कि इसका इन्वर्स ये होगा या इसका इन्वर्स ये होगा। दोनों में से ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं हमेशा। तो अगर ये चीज़ हमारी आइडेंटिटी आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये जो चीज़ हमने फाइंड किया है यही था, तो इसके ज़रिए हम यूज़ करके दिखाएंगे इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है। तो इसका हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सो बाई उसके 2 स्टेज सब टेस्ट हम बोलेंगे कि ये सब टेस्ट प्रूफ होता है ये। ठीक है, इसको हल करते हैं। ये तो ए एच ए गुजर जाएगा और ये इसको लिख सकते हैं हम ए आई माइनस जे इंटू में इसके ए माइनस 1 लिख सकता हूँ। और इसकी जगह पर क्या है हमारा ए आई मैंने जगह पर फाइंड किया ई, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ए इंटू में इसकी जगह पर ई फ्रॉम वो हल किया तो, और ये ए इनवर्स और ये इम्प्लाई करता है ए इंटू ए ही होगा और ये ए इनवर्स ये होता है, ये हो जाएगा बराबर में ई, जो कि ये एच में था तो ये भी एच में हो गया। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर हमारा क्या मिल गया, ए की पावर आई माइनस 6 इंटू ए। इसका मतलब कि ये जो है ए आई माइनस जे माइनस 1 ये एच में बिलोंग कर गया, जो कि इनवर्स था ए का, या इस चीज़ का इनवर्स ए है या इसका ये है, दोनों बात एक ही हुआ। तो इस इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर गया और क्लोजर पहले से दे रखा था। तो सो बाई 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट इट इज बाई सब ग्रुप टेस्ट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये हो गया हमारा प्रूफ बाई 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सा भी स्टेप समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को। मेरे जैसे कोई डाउट नहीं होगा तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो भी टेस्ट था सब ग्रुप टेस्ट सारे ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं यूनिट 1 पूरा समाप्त कर दूंगा जो भी सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ अब वीडियो देखिए, बहुत ही जल्द मैं सारे तो सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करूँगा जितना भी हो सकेगा पहले। ठीक है, धन्यवाद।